वेलकम बैक जी। इकोनॉमी मैटर्स के इस सेगमेंट में आज हम कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे, कुछ महंगाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो इसमें बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं कि जो लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड समेत तमाम बिजली सार्फिन हैं उनके लिए सब्सिडी खत्म किए जाने का प्लान सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है और कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिलों में होशरुबा इजाफे का इम्कान है और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक अब मुस्तहिक सार्फिन भी पूरी कीमत अदा करेंगे। ताहम उन मुस्तहिक सार्फिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी कैश ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन बिलों में तो इजाफा हो जाएगा। शफक, पावर डिवीजन ने जो गर्दिशी कर्ज है वो खत्म करने के लिए तैयारी कर ली है। तैयारी क्या की है आपको वो भी बताते हैं। IMF वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर ये ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिजली बिलों में 76% तक इजाफे का इम्कान है। 76%। इसी पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किए एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बशारत हसन ने, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बशार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पावर डिवीजन ने छोटे सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी तो कर ली है, अब तमाम सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस गर्दिशी कर्ज तो शायद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या इससे जो कम आमदन वाला जो तबका है वो पिस कर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके बिलों में 76% तक इजाफा होगा? देखिए, ये जो सर्कुलर डेट को खत्म करने वाली बात है ना, ये काफी सालों से होती चली आ रही है। और ये बहाना बनाकर हुकूमत जो है बिजली के टैरिफ में, गैस के टैरिफ में इजाफा करती चली गई है। और इतना ज्यादा इजाफा अब कर दिया गया है कि ना आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना कमर्शियल इदारे अफोर्ड कर सकते हैं। इन्होंने 2019 में जब PTI की हुकूमत थी, उस वक्त के जो बिजली के वजीर थे उमर अयूब खान, उन्होंने ऐलान यही किया था कि हम 2020 के आखिर तक बिल्कुल सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। इस वजह से हमें जो है हर 2 महीने के बाद बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाते चले गए। जबकि 2020 का इख्तिताम आया दिसंबर 2020 में, वो सर्कुलर डेट जितना वहां से उन्होंने जब ये ऐलान किया था उसके बाद से डबल हो चुका था। इन्होंने ना सिर्फ ये कि हुकूमत टैरिफ बढ़ा देती है, बल्कि सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए भी कोई इकदाम सही तरीके से नहीं किए जाते। अब ये क्यों बढ़ता है? देखिए, आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। आपके मुल्क में सिर्फ 7 से 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में बिजली की, और गर्मियों में बढ़कर 22,000 मेगावाट तक चली जाती है। खैर, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 22,000 से ज्यादा आपको ग्रिड ही नहीं ले सकता। तो कहाँ 7-8,000 और 22,000, और कहाँ आपने लगवा दिए हैं 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स। तो कैपेसिटी जब आपने इतनी डेवलप कर दी है, रिक्वायरमेंट आपकी बहुत उससे आधी भी नहीं है, तो अब ये जो गैप है इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स। ये आपको देनी पड़ती है उन पावर प्लांट्स को जिनके साथ आपने 25 से 30 साल के मुआहदे किए हुए हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसे देंगे, और वो पैसे भी डॉलर्स में देंगे। अब उससे दूसरा नुकसान क्या होता है? एक तो टैरिफ बढ़ाना पड़ता है, दूसरे जब आप बुरी तरह डीवैल्यू करते हैं रुपए को, जैसे कि 2017 के बाद से किया गया। 17 में इसहाक डार साहब चले गए थे जिन्होंने 100 रुपए पर डॉलर को रोका हुआ था। जब वो मुल्क से चले गए और मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बन गए वजीर खजाना, और जो खान अब्बासी साहब की हुकूमत आई, इन्होंने एकदम रुपए को गिराया। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और IMF का एक एम्प्लॉई जो है उसको स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया जाता है, उसके जरिए और बुरी तरह रुपए को गिराया जाता है 190 तक। फिर कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो ये तो रुपए का बिल्कुल सत्यानाश ही कर देते हैं और रुपए को 330 पर ले जाते हैं। 330 रुपए का $1 हो जाता है। जब इतनी बुरी तरह आप रुपए को गिराते हैं और आपने जो है IPP इसको पेमेंट करनी है डॉलर्स में, तो वो रकम जो है आपकी 3 गुना हो जाती है जो उनको पे करनी है। वैसे ही बिल्कुल ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर बशारत साहब, हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने इंडस्ट्री को तो रिलीफ दिया है एक तरफ, और उनको रिलीफ देने के लिए जो छोटे घरेलू सार्फिन हैं उन पर फिक्स चार्जेस लगा दिए। तो एक तरफ हम इंडस्ट्रीज को रिलीफ देखते हैं, लेकिन फिर यहाँ से रिलीफ खत्म हो जाता है। और अगर नई तजवीज़ को देखें तो इनको जो मुश्किलात हैं वो अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं हमें, क्योंकि जो 200 या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल हैं वो तो अब कई हज़ार रुपए बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह होगा। एक तो यह है कि जो अभी आपने बात की फिक्स चार्जेस 200 रुपए से लेकर और 675 रुपए के माहाना ये चार्जेस लगाए। क्यों? कि जो इंडस्ट्री है उसको फायदा पहुंचे, उसको फायदा पहुंचाने के लिए उसका जो टैरिफ है वो 4 रुपए 40 पैसे कम करने के लिए आपने गरीब, बिल्कुल गरीब जो कि खाने का, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास 170 रुपए किलो का आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास 25 से 30 रुपए का नान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो अपने बच्चों को अब तो रोटी और नान भी नहीं दे सकता, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। किस लिए? कि आपने ये पैसा जो है ये इंडस्ट्रीज को देना है, जो अरबपति खरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फायदा देने के लिए। आप उस गरीब से उसकी जो रोटी जो बची खुची थी
जो 2 रोटी की जगह एक खाता था वो एक भी आप छीन रहे हैं। ये बहुत एक जालिमाना किस्म की पॉलिसी है जो जिसने बैकफायर करना बिल्कुल, है। ये आप बिशार देख साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है कि जो गरीब है वो मजीद पिसता ही चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी तो है ना कि हुकूमत मुस्तहिक सार्फिन को BISP के जरिए सब्सिडी देगी जो सिलेक्टेड होगी। अब इस तरीके कार से तो मिडिल क्लास तबका बिल्कुल ही बाहर ही निकल जाएगा। तो डू यू थिंक ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है? देखें, BISP में सिर्फ वो लोग हैं, स्पेशली खवातीन हैं, जो कि बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास कोई जरिया ही नहीं है आमदन का। और उनको बहुत थोड़ी सी पेमेंट होती है। वो पेमेंट जो है वो तो मुश्किल से उनके खाने पीने के, आटा खरीदने के लिए इस्तेमाल होती है, छोटी मोटी ज़रूरियात के लिए। अगर आप उनसे जब कह रहे हैं कि हम 200 रुपये उनको देंगे जितना भी है, तो आप वैसे ही क्यों नहीं कर देते कि जो ऑलरेडी सब्सिडी उनको मिलती है उसको ख़त्म ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वो हुकूमत है जो कि जो बिल्कुल गरीब हैं उनको तो थोड़ा बहुत उनके मुंह में डाल देती है निवाला, और या फिर बहुत अमीर जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ दे देती है। उनको टैरिफ में भी रिलीफ मिल जाता है। इमरान खान के ज़माने में उनको अरबों डॉलर्स के कर्जे दे दिए गए बगैर सूद के, और वो सूद जो है वो आम आवाम अदा कर रहा है अभी तक। तो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें 85% बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ये पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं। और फिर बिल्कुल जो गरीब होता है, जो इनके मज़ारे हैं, या जो उनको जिंदा रखने के लिए कि वो जिंदा रहें, उनके काम करते रहें, थोड़ा बहुत उनको जो है कोई सब्सिडी दे दी, कोई इस तरह उनके मुंह में निवाला डाल दिया कि वो जिंदा रहें और इनके लिए बिल्कुल। और बशार साहब, मसाइल पर यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। हम ये भी देख रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली चोरी है वो नहीं रुक पा रही है। फिर ऐसे में सब्सिडी के खात्मे से भी जो बिजली चोरी है, आपको नहीं लगता कि उसकी शरह में इजाफा हो जाएगा? क्योंकि लोगों के लिए फिर बिल देना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिजली चोरी तो वैसे भी हो रही है, लाइन लॉसेस भी बहुत ज्यादा हैं, कुछ डिस्कोज में तो 40% तक हैं। इनको आपको खत्म करना पड़ेगा। उसके तरीकेकार ये है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ग्रिड को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो डिस्कोज हैं और जो आपके और इदारे हैं जो बिजली और गैस पैदा करते हैं, उनमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जो है एनर्जी प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा। नेपरा में, ओगरा में, PPIB में, प्लानिंग कमीशन के एनर्जी विंग में, उसके अलावा NTDC में, CPPGA में, इन सब इदारों में जिनका ताल्लुक एनर्जी से है, यहां पर आपको, और पेट्रोलियम डिवीजन में आपको लाने पड़ेंगे एक्सपर्ट्स। ये जो ब्यूरोक्रेट्स आपने रखे हुए हैं, इनको समझ नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये जो CSS करके आते हैं, किसी ने मेडिकल किया हुआ होता है, MBBS किया हुआ होता है, उसको आप लगा देते हैं पेट्रोलियम डिवीजन में। किसी ने जो है कोई और जो है अमेरिकन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई होती है, उसको आप किसी और मिनिस्ट्री, टेक्निकल मिनिस्ट्री का इंचार्ज लगा देते हैं। आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ये जो है बाकायदा मैंडेटरी है अंडर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट के हर इंजीनियरिंग इदारे में सिर्फ एक इंजीनियर उसका हेड होगा, और बाकी जो भी इंजीनियर की पोस्ट हैं उस पर कोई और नहीं लगेगा जो ब्यूरोक्रेट हो, जिसके पास उससे रेलेवेंट इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो। यकीनी तौर पर बिशार साहब, ये बहुत ही सारे जितने भी फैक्टर्स आपने बयान किए हैं, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कहिएगा कि जब बिजली बिलों में इजाफा होगा तो इससे महंगाई की शरह में भी डेफिनेटली इजाफा होगा, तो क्या हुकूमत इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रख पाएगी? ये ऐसा पॉसिबल है? देखें, जब आप बिजली को महंगी करेंगे तो इन्फ्लेशन में बिल्कुल इजाफा होगा। हर चीज जो है वो बिजली से बनती है या गैस से बनती है। इसी तरीके से जब आप डिवैल्यू करेंगे रुपए को, उससे आपका जो इंपोर्ट्स होती हैं रॉ मटेरियल को महंगी हो जाती हैं। तो ये है कि ये तो इंटर रिलेटेड है। बिजली और गैस को महंगा करने से बिल्कुल इजाफा होगा कीमतों में। पहले ही बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, और ज्यादा इजाफा होगा। अब देखें, ये तो अब हमने डिस्कस कर लिए जो प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशंस बताता हूं कि बीइंग एन एक्सपर्ट इन ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडैप्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, देखिए इसके हल भी बताने चाहिए ना। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं मीडिया पर, हर चैनल पर, लेकिन हल इसलिए नहीं बताते कि कोई एक्सपर्ट, जो रियल एक्सपर्ट है, वो आता नहीं। आजकल तो जो है हर तरह के आपको लोग मिल जाएंगे जो कि अपने आप को एनर्जी एक्सपर्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट करके टीवी पर हर चैनल पर बैठे होते हैं, लेकिन किसी को भी इनके हल नहीं मालूम। अब सबसे बड़ा हल क्या है? देखिए, 70% आपकी जो बिजली और गैस है वो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है, उसकी हीटिंग, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग के लिए। ये 70% जो है आप बचा सकते हैं। किस तरीके से? उनका डिजाइन जो है वो नेट जीरो बेस पर करके, उनका इको फ्रेंडली नेट जीरो डिजाइन जब आप करते हैं तो उससे 70% आप बिजली बचा लेते हैं उन बिल्डिंग्स में, चाहे वो घर है, चाहे वो दफ्तर है, कारखाना है, अब वो होटल है, कुछ भी है।
वहां पर अगर डिजाइन को नेट जीरो बेस्ड करें, नेट जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं, तो आप 70% तो बिजली यहीं बचा लेंगे और गैस बचा लेंगे, और बाकी जो 30% रह जाती है वो ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए आप लेते हैं। तो आपका जो मुल्क का 70% जो बिजली और गैस का इस वक्त खपत है वो आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ये डिजाइन जो अडॉप्ट करें। बिल्कुल बशार साहब, हमें इन टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए, इन मसाइल को हल करने के लिए इन प्लान्स की तरफ आना चाहिए, एक्सपर्ट्स को शामिल करना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया बशार हसन साहब, आपने हमें इस शो में ज्वाइन किया, अपना किया। तो नाजरीन, जिस तरीके से बात हो रही थी, और खास तौर पर एक तरफ हम रिलीफ देते हैं जब शफक देखते हैं कि इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया है, लेकिन जो बाकी सार्फिन होते हैं उन पर बोझ डाल दिया जाता है। तो ये बस ऐसे ही चल रहा है। इन्फ्लेशन जो है फिर उसको बैलेंस करना हुकूमत के लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस हमें यहाँ भी कायम रखना है।